हम बात करने वाले हैं फार्मूला नंबर 4 की। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाया था उसमें चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन मैंने क्लियर कर दिया था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं उस वीडियोस को और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। काफी इजी तरीके से उसमें कुछ बताया गया है। गाइस, आज हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 4 की। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर कुछ वर्ड्स है तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, तो कैसे वो बदल जाता है। तो गाइस, सबसे पहला हमारा देखिए यहाँ पे है दिस। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं दिस का यूज किया गया है, आरएस में कहीं दिस का यूज किया गया है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं दिस का यूज किया गया है, तो उसको हम बदल देंगे किसमें, दैट में। ठीक उसी प्रकार से अगर दिस डे है, दिस डे है तो उसको बदल देंगे हम दैट डे में। दीज है तो दोज में, और दीज डेज है तो दोज डेज में। टुडे है तो दैट डे में बदल देंगे। हियर है तो देयर में बदल देंगे। नाउ है तो देन में बदल देंगे। एगो है तो बिफोर में बदल देंगे। टू नाइट है तो दैट नाइट में बदल देंगे। गाइस, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं परिवर्तन, तब इसको हम चेंज करते हैं। अब गाइस, फिर उसके बाद फिर आपका यहाँ पे है टुमारो। अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो है तो उसको बदल देंगे हम द फॉलोइंग डे। किसमें बदल देंगे, द फॉलोइंग डे। या फिर हम इसको बदल लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में। अगर मान लीजिए सपोज दैट बात करते हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर एस्टरडे लिखा हुआ है कहीं भी, तो एस्टरडे को बदल देंगे द डे बिफोर में। किसमें बदल देंगे, द डे बिफोर में बदल देंगे, या फिर द प्रीवियस डे में बदल देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को बदल देंगे द नाइट बिफोर में। किसमें बदल देंगे, द नाइट बिफोर में। नेक्स्ट ईयर अगर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर को लिख देंगे द फॉलोइंग ईयर में, द फॉलोइंग ईयर में बदल देंगे। टू नाइट, अगर यहाँ पे टू नाइट लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको बदल देंगे हम दैट नाइट में। किसमें बदल देंगे, दैट नाइट में। अगर एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, अगर एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है तो उसको बदल देंगे एट दैट मोमेंट में। किसमें बदल देंगे, एट दैट मोमेंट में। गाइस, मैं चाहता हूं कि आप इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आगे आगे जो वीडियोस अपलोड होंगी जिसमें हम इंट्रोगेटिव्स वगैरह सब बताएंगे, कुछ मॉडल्स बताएंगे, ऑक्सिलरीज बताएंगे, उसको हम कैसे बदलते हैं, तो उन सब चीज़ों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो गाइस, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए। और मैं इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक हम इसके बाद पढ़ाने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है नियम के कुछ अपवाद। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम के अपवाद आते हैं, उसको हम अभी क्लियर कर रहे हैं। गाइस, आप देखते रहे हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं फिर नियम के कुछ अपवाद। क्या देखते हैं, नियम के कुछ अपवाद। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नियम के कुछ अपवाद होते हैं जो कि हमें समझ लेना चाहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ सबसे पहला हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली बात। यानी कि जीवन में जितने भी बातें होती हैं, वो अगर उसमें से कुछ ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हो, जो बदलता ना हो, वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात, उसी को कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है द टीचर सेड, द टीचर सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, द टीचर सेड, द टीचर सेड। सेड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑलरेडी किसमें है, पास्ट में है। लेकिन इसमें देखिए जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बदल दिया है, तो यहाँ देखिए जब इसको हमने लिखा है यहाँ पे द टीचर सेड, द टीचर सेड, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हटाया है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डैट लिख दिया। जबकि इसके पहले मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यानी कि ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जरा इसको एक बार देखिए हमारा किस टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन जब इसको बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, नियम के कुछ अपवाद में हैं आप, यानी कि जो हमेशा सत्य रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस टेंस में वो रहता है उसी टेंस में हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ कंजक्शन का यूज करेंगे डैट, और उसका द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो देखिए यहाँ पे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि ये कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा ना गाइस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्या वो कभी बदल सकता है, पृथ्वी सूर्य के दो तरफ घूम सकता है? नहीं घूम सकता ना।
ठीक है, वो हमेशा मतलब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, यानी घूमती रहती है। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, कभी बदलने वाली बात नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को हम क्या करते हैं, सदा सत्य रहने वाली बातों में रखते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ में रखते हैं। इसलिए इसमें हम किसी चीज का चेंजिंग नहीं करते और यहाँ पे सिर्फ कंजक्शन का यूज करते हैं, यानी कि डेट का यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला कह रहा है राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेम एज इट इज। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, राम सेड, फिर देखिए यहाँ पे पास्ट में है, सेड लगा हुआ है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया। देन आफ्टर उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी है तो उसको भी देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि वैसे का वैसे लिख दिया और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। यानी कि वो कह रहा है कि सूर्य जो है पूरब से उगता है, सूर्य जो है पूरब से उगता है। तो यहां देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य जो है पश्चिम से उगे निकले, नहीं ना, तो ये भी क्या हो गया, सदा सत्य रहने वाली बात हो गई, इसीलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधित तथ्य। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम बात करते हैं आपका कोई आपका हैबिट हो जो आपकी मतलब आदत से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए सुबह उठना, ठीक है, देर रात में सोना या फिर बहुत ज्यादा पढ़ना, ये सब आपका हैबिचुअल फैक्ट होता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं गाइस, वो जिस टेंस में रहते हैं उसी टेंस में उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, जैसे हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, क्या कहा देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और डेली, यानी कि मैं रोजाना क्या करता हूं, सुबह में उठ जाता हूं, मैं रोजाना सुबह में उठ जाता हूं। यहाँ पे बात कर रहा है, कौन कर रहा है, हिज फादर, यानी कि उसके पिता कह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं, मैं रोजाना प्रतिदिन यानी कि सुबह में मैं क्या करता हूं, रोजाना उठ जाता हूं। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो चलिए जरा इनडायरेक्ट में बदल के हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हिज फादर सेड, यहाँ पे देखिए सेड लगा हुआ, यहाँ भी सेड था, पास्ट में है, लेकिन ये किस में बनेगा, हमारा आरएस किस में बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा, जिसमें हमारा ये रहता है। बिकॉज क्या, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, यानी कि आदत संबंधित तथ्य है, इसीलिए ये हम क्या करेंगे, इसको इसी में बनाएंगे, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी दूसरे टेंस में नहीं परिवर्तित होगा। हिज फादर सेड दैट, और यहाँ पे देखिए आई, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा आई फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो आई यानी कि किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, हिज फादर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम मान लेते हैं क्या, ही मान लेते हैं। तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है कि हम यहाँ पे आई के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में, सिंगुलर के साथ में हम किसका, यस या ईएस का यूज करते हैं। तो देखिए ही के साथ में क्या लग गया, एस लग गया, यानी कि गेट्स हो गया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो है हमारा प्रॉप्स यानी कि मुहावरे। चलिए गाइस अब थर्ड जो है, दो तो मैंने बता दिया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे की बात करते हैं। और मुहावरा आपको पता ही है कि कोई भी मुहावरा हो उसको जब हम जिस वाक्य में उसको हम कहते हैं, जैसे कहते हैं एज इट इज वैसे ही उसको लिख देते हैं। तो चलिए गाइस एक मुहावरा मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन सेड, मोहन ने कहा when the cat is away, यानी कि बिल्ली जब दूर होती है, the mice play, तो चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं, यानी कि एक मुहावरा टाइप का है। और इस पे मैं लिख दिया हूं, मोहन सेड when the cat is away the mice play, यानी कि चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं, कब, जब बिल्ली जो है दूर होती है। तो ऐसा तो हम जानते ही हैं, ये मुहावरा है भी, प्रॉप्स है भी। तो चलिए ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो देखिए मोहन सेड एज इट इज वैसे का वैसे हो गया, और यहाँ पे देखिए ये सेड पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कोई फर्क पड़ रहा है, कोई चेंजिंग हो रही है, नहीं हो रही है ना, यानी कि ये प्रेजेंट का है तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, प्रेजेंट पे ही हो जा रहा है, यानी कि कोई भी बदलाव, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए मोहन सेड वैसे का वैसे हो गया, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामास को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। डेट इसलिए लगा दिया चूंकि इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, डेट कर रहा है, इसीलिए इसको कंजक्शन कहते हैं। अच्छा तो अब देखिए मोहन सेड डेट, अब when the cat is away the mice play, when the cat is away the mice
प्ले एज इट इज, वैसे का वैसे ही लिख दे। ये कभी चेंज होगा नहीं। हकीकत भी है कि मतलब जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं। जैसे ही बिल्ली क्या होती है, पास आती है, चूहे मतलब वहां खेलते हुए नजर आते हैं, नहीं ना आते हैं। तो यानी कि ये क्या है, एक मुहावरा है। इसको हमेशा ये क्या होता है, सदा फैक्ट रहता है, यानी कि ये ऐसे ही रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि चूहे को देख के बिल्ली भाग जाती है, नहीं ना। हाँ, हमेशा क्या होता है, बिल्ली को देख के चूहा भागता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब बिल्ली दूर होती है यानी चूहों से बहुत दूर होती है तो क्या करता है, चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं। चलिए गाइस, अब चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि ऐसा तथ्य जो हमेशा क्या होता हो, याद किया जाता हो, हमेशा वो सत्य रहता हो और हमेशा मतलब उसको उसी नाम से जाना जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड, ठीक, द टीचर सेड, और यहाँ इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि टीचर ने कहा, क्या कहा, कि कालिदास जो है वो भारत के क्या है, शेक्सपियर हैं। वो भारत के क्या हैं, शेक्सपियर है, इंडिया के शेक्सपियर हैं। अच्छा, तो इसको जब इनडायरेक्ट के रूप में हम परिवर्तित करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड। यहां देखिए ये भी पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है इसको भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, बिकॉज ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कि ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों, इसी वजह से ये नहीं बदल रहा है। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कामाज हटाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। उसके बाद कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। गाइस, आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस, फिर इसके बाद हम अच्छी वीडियोस फिर लेके, अगला टॉपिक लेके हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।